स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक मेष राशि के लिए क्या रहने वाला है। और देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं, मून इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम मोटे मोटे रूप में देखें तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक मीन राशि में रहेंगे, फिर मेष में रहेंगे और फिर वृषभ में रहेंगे। लेकिन मेष राशि के लिए चंद्रमा शुरू में अगर हम देखते हैं तो आपके 12वें घर में हैं, शनि के साथ हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर विष योग बना हुआ है। चंद्रमा का 12वें घर में होना वैसे भी कमजोर माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ मेष राशि को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। और आप कोई भी बड़ा डिसीजन इस वीक की शुरुआत में यानी 12-13 तारीख को ना ले, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद जो चंद्रमा की स्थिति है, आपके ही राशि में रहेंगे, वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। उसके बाद वो धन भाव में आएंगे मंगल के साथ, मंगल चंद्र की युक्ति बनने वाली है। तो बाकी पूरा वीक अगर हम 2 दिन छोड़कर देखें तो आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है और स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। 7.5 आपकी चल रही है, उसमें कोई शनि में अभी मेजर परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वीक में 7 तारीख को जो बुद्धि के देवता हैं, ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं बुध, वो वक्रीय हो जाएंगे। यानी अभी कर्क में चल रहे हैं और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वक्रीय हो जाएंगे। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपको एनर्जी देंगे और वाक पटुता, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बेहतर करेंगे। यहाँ सबसे पहले अगर हम आपके करियर की बात करें कि आपका काम यहाँ पर कैसा रहेगा, आपका भविष्य कैसा रहेगा, तो देखिए जो आपका 10th हाउस है और आपका जो सप्तम भाव है, वहां से अगर हम देखें तो देखिए शुक्र पंचम में आ चुके हैं, कार्य भाव के, पार्टनरशिप के जो लॉर्ड हैं, और शनि आपके 12वें भाव में है। वीक के स्टार्ट में अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र में कोई भी अगर आपका पेंडिंग काम है तो वो अभी भी अटक सकता है, स्लो डाउन रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे शनि के साथ। और इसके बाद अगर हम स्थिति देखें तो देखिए चंद्रमा की स्थिति आपकी ही राशि में आकर यहाँ आपके कार्य क्षेत्र को चंद्रमा, अगर हम बात करें 8, 9, 10 तारीख को यहाँ पर स्थितियां अच्छी रहेंगी। किसी भी रूप में अगर आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डिजिटल वर्ल्ड से आप जुड़े हुए हैं, या बही खातों अकाउंट्स का काम करते हैं, तो यहाँ बुध वक्रीय होकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। और यहाँ पर देखिए बुध आपको बहुत एनर्जी देंगे। लेखन में आप हैं तो भी अच्छा करेंगे, कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं तो भी स्थितियां आपकी अच्छी रखेंगी। यानी 7 तारीख से जो बुध वक्रीय होंगे, यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा, तो करियर की स्थिति को ये लाभकारी बनाएंगे, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे और आपके भाग्य में भी वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। लेकिन बिजी आप बेहद रहेंगे, यानी काम का प्रेशर भी आप पर यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन वीक के शुरुआत के 2 दिन 6 और 7 तारीख को पैसे के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। इसके साथ अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो देखिए लव लाइफ में शुक्र आ चुके हैं, और अगर हम चाहे लव लाइफ देखें या मैरिड लाइफ देखें, यहाँ पर पंचम भाव जो लव लाइफ का ही भाव है, कहीं ना कहीं सिंह राशि में शुक्र का होना, लेकिन केतु भी साथ हैं। यानी एक तरफ आपका भोग का जो प्लैनेट है वो है, एक तरफ योग का, डिटैचमेंट का प्लैनेट है। लव लाइफ लेकिन यहाँ पर बेहतर होगी, रोमांस बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ जरूर कहेंगे कि जो शुरुआती 2 दिन हैं, यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट से बचना होगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं और शक की स्थिति भी नहीं लानी है। थोड़ा सा डिटैच फील आप शुरुआती इस वीक में रह सकते हैं। इसके बाद पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छे फल देने वाला है। देखिए जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपकी ही राशि में, तो पाप करती योग, यानी 2 शनि और मंगल पापी ग्रहों के बीच में रहेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा एक चिड़चिड़ापन आपको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिश्तों में और करियर के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। चंद्रमा की दृष्टि जब 8, 9, 10 को आपके ही सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो मैरिड लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, घूमने फिरने जाएंगे, क्वालिटी टाइम आप यहाँ पर बिताएंगे, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एजुकेशन की, यानी शिक्षा की, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भटकाव रह सकता है, क्योंकि शुक्र का और केतु का होना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि जो लाइन में मैं हूं क्या वो सही है या नहीं है, तो थोड़े से ये कंफ्यूजन रह सकते हैं। फिर राहु की भी दृष्टि है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि बुध वक्रीय होकर आपकी बुद्धि को यहाँ तेज करेंगे। सरकारी क्षेत्रों का कोई एग्जाम दे रहे हैं या मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अकाउंट्स, एमबीए, बीबीए से रिलेटेड अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ धन धान्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। शुक्र जो धन भाव के स्वामी हैं आपके त्रिकोण में है और धन यहाँ पर बढ़ेगा। देखिए ये वीक अगर मैं 6-7 तारीख के बाद देखूं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी में लाभ करा सकता है, घर में एसेट्स बढ़वा सकता है, मनी रोटेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन वीक के शुरू के 2 दिन पैसे के लेन देन में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और प्रॉफिट का ये वीक रहने वाला है। स्पेशली अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कार्य क्षेत्र में, यहाँ लाभ के आपके योग बने हुए। शुक्र और बुध दोनों की स्थिति यहाँ पर बेहतर है और यहाँ पर आपको लाभ अवश्य होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से 6-7 तारीख को शनि चंद्रमा के विष योग के कारण ओवर थिंकिंग रह सकती है, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन तंत्र से रिलेटेड इस वीक के स्टार्ट में आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है और क्योंकि शनि चल रहे हैं तो लोअर बॉडी पार्ट का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी जो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन या इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक के शुरुआत में आपको लो लग सकता है। यहाँ अध्यात्म की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक आप होते हैं और आध्यात्मिक आप रहेंगे क्योंकि जो गुरु की स्थिति है, गुरु उच्च के हैं, गुरु का केंद्र में होना अध्यात्म को बढ़ाने वाला है। धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर होंगी और देखिए जब केतु और शुक्र साथ होते हैं तो जितना दान पुण्य आप इस समय करेंगे या अपने पैसों को आप चैरिटी में लगाएंगे तो आपके लाभ के द्वार भी यहाँ पर खुलने वाले हैं। इस समय आपको अवश्य ही हम कहेंगे आध्यात्मिक रहना चाहिए और देखिए गुरु आपके इस समय 4th हाउस में उच्च के हैं और बुध जब वक्री हो जाएंगे तो सूर्य और बुध दोनों ही भाग्य को देखेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ आपको मिल सकती हैं। बुध नए नए कामों में आपको जोड़ेंगे। राहु का आय भाव में होना, डिजायर हाउस में होना कार्य को एक्सपेंड कराएगा और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो ये पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शुरू के 2 दिन थोड़ा सावधानी बरतनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है। जितना हो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी मंगल आपके लॉर्ड हैं तो हनुमान जी की आप आराधना करें और मंगलवार के दिन अवश्य ही आप गुड़ चने का प्रसाद जरूर से हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और उनके जो बाएं पैर का सिंदूर है वो उसे आप अवश्य ही अपने फोरहेड पर या नाभि पर लगाएं। आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।